ओके, कोफैक्टर समझ आया गाइस। अब ये देखो कि कोफैक्टर का यूज़ क्या है एक डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। डिटरमिनेंट फाइंड करना तो आ चुका है आपको। ठीक है, मान लो मैं एक्सपेंशन मेथड कर रहा हूँ, रो 1 का यूज़ किया मैंने। ठीक है, रो 1 में आप क्या करते थे, ऐसे तो करते थे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, दिस गोज टू दिस एंड माइनस में ये, तो सिंपल है ये एक तरह से, ये माइनस ही तो हुए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के माइनस ही तो हुए, तो उसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब ठीक है, सिमिलरली अब जब मैं यहाँ जाऊँगा तो -1 की पावर ये रहेगी 1 + 1, और यहाँ पे हम जाएंगे तो -1 की पावर 1 + 2, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 A23 A31 A32, फिर -1 1 + 3। ऐसे तो एक्सपेंशन मेथड करते थे हम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट इवैल्यूएशन जो कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से कोफैक्टर का यूज़ है उसके अंदर। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे करना। मान लो एक मैट्रिक्स दिया है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3:3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है गाइस, ठीक है, सबसे मैं इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या होंगे बताया था आपको मैंने। ठीक है, तो इसकी कोफैक्टर एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कैपिटल से नोट करते हैं ना, कैपिटल ए से कोफैक्टर्स हम लोग, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, सिंपल है, ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज याद है, रो कॉलम को जब इंटरचेंज करते थे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर जिसको निकालने आ गए उसको एडजॉइंट निकालना भी आ गया। तो सिंपल है, आप यहाँ से एडजॉइंट ए निकालोगे तो क्या लिखोगे, एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स है ना, एडजॉइंट ए। तो क्या है एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स के टर्म में लिखना, मैट्रिक्स में लिखते हैं A11 रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, A12 A13। ठीक है, हमने क्या करा, इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एडजॉइंट। ठीक है, इसे कहते हैं एडजॉइंट। 3:3 में तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालने का। 2:2 में आप डायरेक्टली थोड़ा फ्लूक नहीं कहूँगा, मेथड ये बेसिकली वो यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली आप एडजॉइंट ए निकाल सकते हो। करना क्या आपने एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है ना, आपने करना है कि इस वाले डायगोनल को, एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और इस वाले डायगोनल के एलिमेंट्स के सिर्फ साइन चेंज कर दो, अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ साइन क्या हो जाएंगे, इनके चेंज हो जाएंगे। तो 2:2 में आप इजीली एडजॉइंट ए निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए डायरेक्टली आप 2:2 मैट्रिक्स में यूज़ कर सकते हो। 3:3 के लिए और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, वो हमें वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो मैट्रिक्स दिया हुआ A 1 3 2 4, तो एडजॉइंट ए कैसे लिखोगे इसका, आप इसका एडजॉइंट ए कैसे लिख सकते हो, एडजॉइंट ए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो एलिमेंट्स को, यानी कि ये 4 और ये 1 और ये -2 और ये -3। ठीक है, बाकी प्रोसीजर आपको आता ही है, लेकिन ये टाइम बचाने के लिए बस। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोगों ने 3.4 में भी किया था, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन से। तो ये डिफरेंट मेथड है इन्वर्स निकालने का। स्पेसिफाइड क्वेश्चन में करके चलता है पेपर में कि आपको एलिमेंट्री से करवा रहा है वो इन्वर्स फाइंड, या फिर एडजॉइंट मेथड से करा रहा है।
और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो आप कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हो। इसमें एक थ्योरम है, इन्वर्स से पहले एक थ्योरम है एडजॉइंट की प्रॉपर्टी की है, वो हम पहले प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, समझते हैं उसको। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मॉड ए इंटू आई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, थ्योरम है, आपसे पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव उसमें भी, क्वेश्चंस में भी। ठीक है, तो देखो ज़रा इसको। मान लो एक मैट्रिक्स दिया हुआ आपको A1 1 3:3 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसका एडजॉइंट है, यानी कि हम लोग कोफैक्टर निकाल के उसे क्या करेंगे, ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो कैसे होएगा, A11 A12 ट्रांसपोज कर दिया ना, तो वैसे कॉलम बना दिया, कोफैक्टर कैपिटल में लिखते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, ओके। इसकी इस साइड क्या कह रही है, ए इंटू एडजॉइंट। अब इतना लंबा हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ क्या है बेसिकली। मान लो कि मैंने किया ए इंटू एडजॉइंट है, इस रो को आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे गाइस, तो ये तो आएगा A11 इंटू A11 A12 इंटू A12 A13 इंटू A13। इसी एलिमेंट तो ये वाला आएगा ना। क्या इसे हम डिटरमिनेंट नहीं लिख सकते? अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की ये चीज़ कि कोफैक्टर से कैसे, जब हमने बताया था कि डिटरमिनेंट निकालने का क्या यूज़ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मॉड ए। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको इससे करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ये सब कुछ कट के ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो। एंड जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, मॉड ए आएगा। जब सेकेंड तो से करेंगे ना, ज़ीरो एक्सपेंड करेंगे सेकेंड रो से। अब थर्ड रो से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड है। ठीक, अब अगर आप यहाँ से मैट्रिक्स है, ध्यान रखना मैट्रिक्स है तो इसलिए मॉड ए कॉमन ले सकते हैं एक बार। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट होता तो फिर हम लोग इसमें से भी मॉड ए की पावर 3 कॉमन आती है। ठीक है, तो फिलहाल मॉड ए कॉमन आ गया, तो आप इसे क्या कर सकते थे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपकी आई मैट्रिक्स होती है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, और एडजॉइंट ए को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही बनेगा, मॉड ए इंटू आई। ओके, ये स्टेटमेंट मैंने आपको एलिमेंट्री में भी डिस्कस किया था कि अगर इफ़ ए एन बी क्या है, हमारी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस क्या है, R2 स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर। अभी सिंगुलर मैट्रिक्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं, इनका मॉड ए 0 होता है, तो इसमें डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड साथ में ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, और क्या बन रहा हो, वो आई बन रहा हो। क्या बन रहा हो, आई। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि यहाँ पे b क्या कहलाएगा, b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a, एंड सिमिलरली a इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ b। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने अभी प्रूफ किया a इंटू एडजॉइंट a इज गोज टू मॉड a इंटू आई। और यहाँ से इन्वर्स निकालना है, मान लो ए का इन्वर्स निकालना है। क्या करें हम लोग, इसको यहाँ ले जाएं आई के नीचे, तो एडजॉइंट ए 1 अपॉन मॉड ए, इसको इधर ले आते हैं, आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, इन्वर्स। ठीक है, तो ए इन्वर्स मैथमेटिकल वैल्यू एडजॉइंट के थ्रू क्या होगी, इस तरह से ए इन्वर्स फाइंड आउट कराया जाएगा
कि ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और देखो कि मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमेशा मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है एडजॉइंट ए इंटू ए, इसका मॉड क्या होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था कि एडजॉइंट ए इंटू ए क्या बना था हमारा बना था मॉड ए मॉड ए मॉड ए, ठीक है। तो ये बना था मॉड ए इंटू आई बना था। तो अगर मुझे अब इसका मॉड निकालना है एडजॉइंट ए इंटू ए का मॉड, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखूँगा स्ट्रेट ब्रैकेट में मॉड ए 0 0, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो यहीं देख लेना, हम लोग क्या कर सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए का मॉड इज इक्वल्स टू, यहाँ से मॉड ए कॉमन आ रहा है इस रो में से भी क्योंकि डिटरमिनेंट है तो आप तीनों रो से अलग अलग कॉमन लोगे, ठीक है। तो मॉड ए की पावर कितनी कॉमन आ जाएगी 3, और बचेगा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो वो क्या होता है आई मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से अगर प्रॉपर्टी ए मॉड ए भी बताया मॉड ए इंटू मॉड भी होता है, तो दोनों मॉड अलग हो जाएंगे तो एक पावर मॉड ए की क्या हो जाएगी कैंसिल, तो आप कर सकते हो एडजॉइंट ए मॉड ए इज गोज टू मॉड ए क्यूब आई, तो हमारे पास आ गया मॉड ए एडजॉइंट ए इज गोज टू ए रेज़ टू पावर 2, ठीक है। आई तो ख़त्म बन हो जाएगा ना, ठीक है। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको और एलेबोरेट करते हैं अभी, जो भी प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की जस्ट नाउ, ठीक है, वो क्या है बेसिकली कि मान लो एक एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो उसका एडजॉइंट ए का मॉड होगा वो होगा मॉड ए n माइनस 1, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन की गई हैं दोनों तीनों वीडियोस के अंदर, उसको आप एक जगह पे नोट करो, ठीक है। 1 मार्कर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं इसके अंदर 1 मार्कर में 2 मार्कर में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करो गाइस, ठीक है। ये मैंने सम अप करके प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं आपको जो भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। मॉड ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए n-1 where n is order of matrix adjoint A into A is A into adjoint A should be equals to mod A I, ठीक है। ये प्रूफ किया ना अभी, तो mod of k times of A is equals to k raised to power n mod A where n is order of matrix, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कहते हैं फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वेयर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 3 0 2 1 -4 1 2 5, ठीक है। इसके हम मैट्रिक्स से इन्वर्स निकाल रहे हैं एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्वर्स का फॉर्मूला आपके पास था ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो 0, ठीक है। ओके, नाउ अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मॉड ए निकाल लो, आपको आता ही है। एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट रो से, एक्सपेंडिंग थ्रू से R1, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव, नॉन डायगोनल नेगेटिव, सेकेंड डायगोनल पॉजिटिव। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 + 8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 10 + 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 - 1, ठीक है। 13 42 0 -29 माइनस बैच का ट्रीटमेंट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मॉड ए क्या आया 0 नहीं आया, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। गाइस हम क्या निकाल रहे हैं इसके
कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स में ध्यान रखना वही A11 -1 1 + 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 -4 2 5, तो 5 + 8 13, ठीक है, ओके। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -4 1 5, 10 + 4 14 -14, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 1 + 3 2 1 1 2, 4 -1 3 3, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट 15 3 0 2 5 15 - 0 15, it's -15. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 - 0 5 +5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 2 + 3, सेकेंड रो गाइस थर्ड कॉलम 1 3 1 2, ठीक है। माइनस आएगा 2 -3 -1 +1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -12 -12, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4 -+4, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 - 6, 1 - 6 -5 -5, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्या कोफैक्टर्स, तो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी, 13 -14 3 -15 5 1 -12 4 और -1, ठीक है। इन्वर्स निकालना है और एडजॉइंट निकालोगे पहले। एडजॉइंट में क्या करते थे हम, उसका ट्रांसपोज करते थे। 13 -14 3, इंटरचेंज रोज विद कॉलम्स, ठीक है, ओके। ये आपका एडजॉइंट आ गया। इन्वर्स के लिए क्या था, 1/mod A इंटू एडजॉइंट है, तो ए इन्वर्स हमारा क्या आएगा 1/mod A। हमारे पास क्या आया था -29 तो -1/29 इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है गाइस। ये आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स।